गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा और आज हम सभी न्यूट्रिशन और कृषि विशेषज्ञ अविनाश जी से मिल रहे हैं, जो कि कृषि से 9-10 साल से जुड़े हुए हैं और हम अपनी मिट्टी और पैदावार को किस तरह से अच्छे से ग्रोथ कर सके इसके विषय में बताएंगे। जी, नमस्कार। मैं आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो मेरी इस ज्ञान और जो नॉलेज से एडवांटेज और लाभ लेंगे। तो जैसा कि मैं कृषि के बारे में एक एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ, तो जो हम लोगों ने पिछले 25 से 30 सालों में यहाँ पर जो रासायनिक कृषि का हम लोगों ने एक चलन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि कम भूमि में और ज़्यादा लागत लेने के चक्कर में, ज़्यादा पैदावार लेने के चक्कर में, तो शुरुआत फेज में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन जैसे जैसे इस प्रक्रिया से हम लोग आगे बढ़ते गए, तो अब किसानों को ये चैलेंजेस आ रही है कि रसायन की मात्रा जब तक बढ़ रही है तभी पैदावार बढ़ रही है, और नहीं हो, अगर वो उस चीज़ को नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो पैदावार जो है उस लेवल में बढ़ नहीं पा रही है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि रासायनिक विधि से जो खेती यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर किसानों को और दूसरे चैलेंजेस, चुनौतियाँ ये सामने आई हैं कि जो 15-20 साल पहले जो ज़मीनों में इतने सारे फंगस और जो कीट और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो ऑलरेडी खेतों में हैं, या जो हम लोग कुछ दवाओं का प्रयोग करने से उन चीज़ों को और बढ़ा भी दिया है, तो तरह तरह की बीमारियां जो है फसलों में निकल करके आने लगी हैं, और वो भी कहीं ना कहीं पैदावार को घटा रही हैं। फसलों की अपनी आंतरिक जो शक्ति होती है वो कम हो गई है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, धान में थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि धान जो है वो गिर गए, हवा हुई नहीं कि धान गिर गए। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि हम लोग उसको ग्रोथ के लिए तो सब चीज़ दे रहे हैं, लेकिन एक तय समय पे ही उनको अपने चीज़ों को, फल को लेके आना पड़ता है, और हम एक्स्ट्रा अपना जो चीज़ डाल देते हैं, जिससे कि वो फसल तो ग्रोथ हो जाती है लेकिन वो पैदावार जो है वो हमको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ जैसे कि आपने मुझसे पूछा रिगार्डिंग मिट्टी के बारे में बताने के लिए, तो मैं मिट्टी में ये बताऊंगा कि जब किसान जो है मिट्टी की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि अभी गेहूँ बोने के चीज़ सीजन चल रही है, आलू का भी सीजन चल रहा है, मटर का भी सीजन चल रहा है, तो मिट्टी की तैयारी के समय मैं किसानों से ये कहना चाहूँगा कि जो कभी आप पहले यूज़ किया करते थे, गोबर का जो कंपोस्ट खाद है उसका प्रयोग किया करते थे, फिर एक जो वर्मी कंपोस्ट आ गया, केचुए का खाद, वो सब सारे चीज़ किया करते थे। लेकिन यही किसानों को मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने पिछले 8 से 9 सालों में चीज़ों को देखी, कि सबसे ज़्यादा जो है वो जैविक खाद जो पावरफुल होता है और पौधों को सबसे ज़्यादा वो विकास शक्ति और सब चीज़ों में हेल्प करता है, वो है पेड़ पौधे के अवशेष के जो खाद होते हैं, उसको हम लोग जो है प्रयोग अगर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको कि ग्रेनुअल भी कहते हैं, उसी चीज़ को ग्रेनुअल कहते हैं। तो मैं ग्रेनुअल के लिए किसानों को मैं रिकमेंडेड करना चाहूँगा, और ग्रेनुअल का प्रयोग आप शुरुआत में मिट्टी में कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ों को मैं बताऊं कि जो भी चीज़ें आप शुरुआत में मिट्टी में प्रयोग कर रहे होंगे, चाहे वो डीपी होगा चाहे यूरिया होगा, आप उसकी मात्रा को आधी कर लें, और उस आधी मात्रा में आप इस ग्रेनुअल, जो कि एक इंडिया की सबसे लीडिंग कंपनी है और जो जैविक क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य भी कर रही है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, और उसका नाम वेस्टीज है। और वेस्टीज जो है ग्रेनुअल एक जैविक खाद लेकर के आई है, जो कि 5 केजी के बोरी में वो खाद आती है आपको, और जिसमें मैं किसानों को उस चीज़ को ऐड ऑन करके जब बताता हूँ कि इसका आप प्रयोग करें, और उसका रिजल्ट जो मुझे मिलता है बहुत शानदार मिलता है। तो उसमें मैंने देखा कि जब हम लोग ग्रेनुअल जो है प्रयोग कर रहे हैं, और ग्रेनुअल मिट्टी के साथ जब वो मिल रहा है, जो पेड़ पौधे का अवशेष वाला जो खाद है वो जब मिट्टी के साथ मिल रहा है, तो उस मिट्टी में मैंने चेंजिंग देखी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में रायबरेली, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये चेंजिंग बहुत ज़्यादा देखी, कि वहाँ की जो ऊसर जमीन थी, जहाँ पर पानी के अवशोषण करने की क्षमता लगभग मर चुकी थी, और गेहूं में पानी अवशोषण मतलब 100% होना चाहिए, तो वहाँ पर गेहूं का फसल जो है किसान वो नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब मैंने ग्रेनुअल के द्वारा किसानों को हमने गेहूं के लिए रिकमेंडेड किया इस चीज़ को, तो वहाँ पर गेहूं में एक शानदार रिजल्ट आया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान जो हैं वो शुरुआत में 50% रासायनिक और 50% जैविक विधि में आए, और जैविक विधि में भी शुरुआत में जो मिट्टी में
और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर मैं ग्रेनुअल का नाम लेना चाहूँगा कि आप ग्रेनुअल जो है, जैसे कि ग्रेनुअल 5 केजी की जो बोरी आती है, आप उस बोरी को 1.5 बीघे में प्रयोग कर सकते हैं। तो 1.5 बीघे के हिसाब से आप अपना जो भी पेस्टिसाइड्स है वो ले लीजिए, उसकी मात्रा आप आधी रखिए और 5 केजी की ये बोरी मिला करके और मिट्टी में शुरुआत में आप डाल दीजिए। फिर जिस तरह से आप खेती करते हैं नॉर्मल खेती कर सकते हैं। जी मैम। सर, आपकी इस जानकारी से किसान बहुत ही लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर।